हेलो बच्चों, मैं गुड्डू कुमार इस टाइम से स्टडी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सभी बच्चों को स्वागत करते हैं। तो बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th का नागरिक शास्त्र पढ़ेंगे, जो चैप्टर का नाम है बच्चों सत्ता में साझेदारी की कार्यप्रणाली। इससे पहले दोस्तों इस अध्याय में हम लोग 12 वीडियो पढ़ चुके हैं दोस्तों, यानी कि इससे पहले 12 को वीडियो बना चुके हैं दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि आप लोग उन सभी वीडियो को अच्छे तरह से देख लिए होंगे दोस्तों। तो आज उसका अगला भाग लेकर चलते हैं दोस्तों, यानी कि आज सत्ता में साझेदारी की कार्यप्रणाली पर दोस्तों ये लास्ट वीडियो है। आज इसमें पढ़ लेंगे नगर निगम के बारे में और उनके क्या कार्य होते हैं। इसके बाद दोस्तों ये चैप्टर हमारा यहीं पर आज समाप्त हो जाएगा दोस्तों। तो जो सत्ता में साझेदारी की कार्यप्रणाली पढ़ रहे थे दोस्तों, आज ये इसका लास्ट भाग है दोस्तों। तो पहले वीडियो में पढ़े थे हम लोग पंचायती राज व्यवस्था शुरू किए थे दोस्तों, और उसके बाद बिहार में नगरीय शासन व्यवस्था चल रहा है दोस्तों, जो इसका आज ये लास्ट वीडियो होगा। तो चलते हैं बच्चों, आज इस पर हम लोग पढ़ाई करते हैं नगर निगम के बारे में कि नगर निगम क्या होता है। तो चलते हैं बच्चों, नगर निगम के बारे में जानते हैं कि नगर निगम आखिर क्या है। नगर निगम जो होता है उसके कितने अंग होते हैं, उनके क्या क्या अंगों के कार्य होते हैं, एवं नगर निगम के प्रमुख कार्य क्या है, इसके बारे में इस वीडियो पर दोस्तों आज हम लोग अध्ययन करेंगे। तो पहला टॉपिक लिखे है बच्चों नगर निगम। क्या लिखे है बच्चों? नगर निगम। नगर निगम के कितने अंग होते हैं? तो नगर निगम के बच्चों 4 अंग होते हैं। नगर निगम के कितने अंग होते हैं? तो 4 अंग होते हैं। पहला अंग क्या होता है? निगम परिषद। पहला अंग क्या होता है? निगम परिषद। दूसरा अंग क्या होता है? सशक्त स्थानीय समिति। दूसरा अंग क्या हुआ बच्चों? सशक्त स्थानीय समिति। तीसरा अंग क्या हुआ? परामर्शदात्री समिति। तीसरा अंग क्या हुआ? परामर्शदात्री समिति। चौथा अंग नगर आयुक्त। चौथा अंग क्या होता है बेटा? तो नगर आयुक्त होता है। तो इस प्रकार हम लोग जाने बेटा कि नगर निगम के कितने अंग होते हैं? तो 4 अंग होते हैं। पहला अंग कौन सा है? निगम परिषद। दूसरा अंग सशक्त स्थानीय समिति। तीसरा अंग परामर्शदात्री समिति, और चौथा अंग इसका होता है नगर आयुक्त। अगर यहाँ पर क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि इस नगर निगम के सरकारी व्यक्ति कौन होते हैं, तो इस नगर निगम में सरकारी व्यक्ति होते हैं, वो होते हैं नगर आयुक्त। कौन होते हैं वो? नगर आयुक्त जो होते हैं वो सरकारी व्यक्ति होते हैं इस नगर निगम में। तो इसके 4 अंग होते हैं। चारों अंग में से जान लिया बेटा कि सरकारी व्यक्ति कौन होते हैं, तो होते हैं नगर आयुक्त। अब इसका पहला पार्ट पर चलते हैं निगम परिषद। इसके बारे में जानते हैं कि निगम परिषद की स्थापना कैसे किया जाता है, इसका कार्यकाल क्या होता है। तो पहला अंग होता है निगम परिषद। पहला अंग क्या लिखे हैं? निगम परिषद। निगम परिषद को कई वार्डों में क्या कर दिया जाता है? विभक्त किया जाता है। जो निगम परिषद होता है शहर में, उसको कई वार्डों में उसको विभक्त कर देते हैं, और कई वार्डों में क्या कर देते हैं? विभक्त कर देते हैं। और उस वार्ड प्रतिनिधि को वहाँ पर क्या कहा जाता है? वार्ड परिषद। वहाँ पर जो कई वार्डों में विभक्त किया जाता है, जो वहाँ से वार्ड प्रतिनिधि चुने जाते हैं, उसको क्या बोला जाता है? वार्ड पार्षद बोला जाता है, या काउंसिलर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? काउंसिलर। जबकि यही ग्राम पंचायत में वार्ड प्रतिनिधि कहे जाते हैं, वार्ड कहे जाते हैं। जबकि यही नगर में जाएंगे तो वहां पर जो वार्ड प्रतिनिधि होते हैं बेटा क्या कहे जाते हैं? वार्ड पार्षद कहे जाते हैं। वहां पर वार्ड नहीं कहेंगे, वहां पर क्या कहेंगे? वार्ड पार्षद कहेंगे, या क्या कहेंगे? काउंसिलर कहते हैं। या तो वार्ड पार्षद कहिए, नहीं तो वार्ड काउंसिलर कहना है। आगे जानते हैं कि इनका कार्यकाल क्या होता है, यानी कि जो वार्ड परिषद और जो काउंसिलर होते हैं इनका कार्यकाल कितना होता है? तो 5 वर्ष। ये पंचायती राज व्यवस्था हो या बिहार में नगरीय शासन व्यवस्था हो, सभी का कार्यकाल कितना याद रखना है? 5 वर्ष। उम्मीदवार में खड़ा होने के लिए कितना याद रखना है? 21 वर्ष, सिर्फ ग्राम सभा को छोड़कर। तो कार्यकाल 5 वर्ष। विशेष हितों के प्रतिनिधि, इसमें और कौन से प्रतिनिधि होते हैं? एक तो हो गए वार्ड पार्षद या काउंसिलर, और कोई इसमें क्या प्रतिनिधि होते हैं? तो हाँ, यहाँ पर बेटा और प्रतिनिधि होते हैं। विशेष हितों के क्या होते हैं? प्रतिनिधि होते हैं। जैसे चेंबर ऑफ क्या होते हैं? कॉमर्स होते हैं। क्या होते हैं यहाँ पर? चेंबर ऑफ कॉमर्स।
इसमें विशेष प्रतिनिधि को आमंत्रित किया जाता है। जैसे व्यापारियों को समूह को यहाँ पर आमंत्रित किया जाता है, इसमें रखा जाता है। जो व्यापारी होते हैं उसके समूह को चेंबर ऑफ कॉमर्स में रखा जाता है। जो चिकित्सक के अच्छे जानकार हैं उसको चेंबर ऑफ कॉमर्स में रखा जाता है। तो ये क्या होते हैं, विशेष प्रतिनिधि होते हैं, चेंबर ऑफ कॉमर्स। उसके अलावा और यहाँ पर होते हैं निबंधित स्नातक सदस्य होते हैं। क्या होते हैं, निबंधित स्नातक सदस्य, यानी कि इस नगर निगम में जो वार्ड प्रतिनिधि, जितना वार्ड प्रतिनिधि है उनके क्षेत्र में देखा जाता है कि कितने लड़के ग्रेजुएट कर चुके हैं, कितने जो लड़के हैं वे ग्रेजुएट कर चुके हैं, यानी कितने लड़के स्नातक पास है, उन सभी को डॉक्यूमेंट जमा कर लिया जाता है। और वो जितने भी बच्चे होते हैं वो निबंधित कार्यालय होता है। नगर निगम में क्या होता है, निबंधित कार्यालय होता है। और उस निबंधित कार्यालय में ये सभी जो बच्चे ग्रेजुएशन कर चुके हैं वहाँ पर जाकर अपना डॉक्यूमेंट जमा करते हैं और उसके बदले में वहाँ से एक उनको रसीद मिलता है और रसीद लेकर वो घर चले आते हैं, जिससे वहाँ के जो नगर परिषद के जो सदस्य होते हैं, जो नगर परिषद के सदस्य होते हैं, उनको पता चल जाता है कि हमारे क्षेत्र में कितने ग्रेजुएट बेरोजगार लोग हैं। अगर कोई वहाँ पर बहाली आएगा तो सबसे पहले इस बेरोजगार युवाओं को जॉब दिया जाता है। तो ये निबंधित स्नातक के सदस्य वहाँ पर होते हैं। जैसे पटना में मान लीजिए, पटना में निबंधित कार्यालय है, तो वहाँ पर जितने भी बेरोजगार युवा हैं जो ग्रेजुएट हो गए हैं वो जाकर अपना वहाँ पर डॉक्यूमेंट जमा करेंगे और उनको बदले में वहाँ से क्या मिलेगा, एक रसीद मिलेगा। इससे सरकार को भी पता चल जाएगा कि हमारे क्षेत्र में कितने युवा बेरोजगार हैं जो कि ग्रेजुएट कर चुके हैं। अगर उनके नगर निगम में कोई बहाली आएगा, जैसे कंप्यूटर ऑपरेटर से संबंधित कोई बहाली आया, तो इस युवा को सबसे पहले रोजगार दिया जाएगा। तो ये भी युवा क्या होते हैं, निगम परिषद के सदस्य होते हैं। तो वही निबंधित स्नातक सदस्य होते हैं। उसके बाद आमंत्रित सदस्य कौन होते हैं, आमंत्रित सदस्य यानी कि जिस निगम परिषद के अंतर्गत सांसद और विधायक होते हैं। अगर आरा निगम परिषद है तो आरा का तो कोई विधायक होंगे, कोई वहाँ का तो सांसद होंगे। तो क्या हो जाते हैं, वो जो व्यक्ति होते हैं आमंत्रित सदस्य होते हैं, उनको आमंत्रित किया जाता है कि आप आइए और इसका क्या बनिए, सदस्य बनिए। और स्वतः उनको स्वतः ही सदस्यता प्राप्त हो जाता है। सांसद और जो विधायक होते हैं उनको निगम परिषद का स्वतः क्या, तो सदस्यता इनको प्राप्त हो जाता है, ये सदस्य बन जाते हैं। तो ये क्या होते हैं, आमंत्रित सदस्य होते हैं। कौन, सांसद और विधायक। उसके बाद ये जो वार्ड परिषद या काउंसिलर होते हैं, इनकी महीने में बैठक कम से कम कितना होना चाहिए, तो महीने में एक बार कम से कम बैठक होना चाहिए। उसके बाद है महापौर। जो महापौर है उनका चुनाव कैसे होता है, जो कि निगम परिषद के महापौर क्या होते हैं, प्रमुख व्यक्ति होते हैं। इनका चुनाव कैसे होता है, तो जितना यहाँ पर वार्ड पार्षद या काउंसिलर होते हैं, वार्ड पार्षद या काउंसिलर जितना होते हैं, अपने में से क्या करते हैं, एक को ये महापौर चुनते हैं। मान लीजिए कि किसी नगर निगम में सीटों की संख्या 75 है, कितना है, 75 है। तो यही 75 सदस्य आपस में से एक को क्या चुनेंगे, महापौर चुनेंगे, या एक को उप महापौर, यानी यहीं से क्या चुने जाएंगे, एक महापौर और एक उप महापौर, जो कि क्या होते हैं, निगम परिषद का वो प्रमुख व्यक्ति होते हैं। अगर महापौर साहब नहीं रहेंगे तो कौन काम करेंगे, उप महापौर कार्य की देखरेख करते हैं। तो पूछेगा कि नगर निगम के प्रमुख व्यक्ति कौन होते हैं, तो महापौर। महापौर के नहीं रहने पर कौन कार्य को करेंगे, तो वो होते हैं उप महापौर। पूछेगा कि महापौर का चुनाव कैसे होता है, तो जितने भी वार्ड पार्षद होते हैं, जितने भी काउंसिलर होते हैं, वो आपस में ही अपने ही सहमति से क्या चुनते हैं, एक महापौर और एक उप महापौर को चुनते हैं, जिनका कार्यकाल कितने होता है, 5 वर्ष के लिए होता है। तो ये पहला निगम परिषद हो गया बच्चों। अब चलते हैं दूसरा, सशक्त स्थानीय समिति क्या होता है। ये नगर निगम का दूसरा अंक कौन सा होता है, सशक्त स्थानीय समिति। सशक्त स्थानीय समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं, महापौर। कौन अध्यक्ष होते हैं, महापौर। अब बात आता है कि सशक्त स्थानीय समिति का कार्य क्या होता है। यह सशक्त स्थानीय समिति एक समिति का निर्माण करता है, जैसे शिक्षा समिति हो गया, बाजार समिति हो गया,
यानी कि अनेक प्रकार के स्वास्थ्य समिति हो गया, अनेक प्रकार के छोट छोट समितियों का ये गठन करता है। और इसके अंतर्गत ये जितने भी समिति होते हैं कार्य करते हैं और अपने क्षेत्र में जाते हैं, देखते हैं कि शिक्षा का क्या स्तर है, सही ढंग से कार्य कर रहा है कि नहीं कर रहा है। उसके बाद स्वास्थ्य की ओर जाएंगे, स्वास्थ्य की देखभाल करेंगे कि इनके क्षेत्र में जो स्वास्थ्य केंद्र खोला गया है वहाँ पर सही ढंग से इलाज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इस समिति को सौंपा जाता है इस देखने के लिए। अगर वे समिति सही ढंग से कार्य नहीं करता है तो सशक्त स्थानीय समिति क्या करेगा, उस समिति को खत्म कर देता है, बोलता है कि आप इसमें से निकल जाइए, आपका कोई काम नहीं है, आपका कोई अस्तित्व नहीं है। तो इसके अंदर बहुत सारे समिति कार्य करते हैं, जैसे शिक्षा समिति है, स्वास्थ्य समिति है, यातायात समिति है, बाजार समिति है, उद्यान समिति है। बहुत सारे समिति इसके अंतर्गत क्या करते हैं, कार्य करती हैं। और इसको बोला जाता है कि आप क्षेत्र में जाइए और देखिए क्या सही ढंग से कार्य हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर सही ढंग से जिस समिति को सौंपा गया है वही समिति सही ढंग से कार्य नहीं कर रहा है, वही समिति समय पर स्कूल में नहीं जा रहा है, तो क्या करेंगे, ये जो सशक्त स्थानीय समिति है उस समिति को क्या कर देते हैं, भंग कर देते हैं, खत्म कर देते हैं, बोलते हैं कि आपका कोई कार्य नहीं है। और इसका अध्यक्ष कौन होते हैं, महापौर साहब होते हैं। कौन होते हैं, महापौर साहब। अगर वे समिति अच्छे ढंग से कार्य नहीं करता है तो सशक्त स्थानीय समिति से इसको क्या कर देते हैं, अलग कर देते हैं, उसको खत्म कर देते हैं। तो ये था दोस्तों दूसरा नगर निगम के सशक्त स्थानीय समिति। अब एक होता है बच्चों परामर्शदात्री समिति। नाम से ये स्पष्ट हो जा रहा है कि परामर्शदात्री समिति क्या होगा, परामर्श, किसी दूसरे को क्या दे रहा है, परामर्श दे रहा है, किसी दूसरे को क्या दे रहा है, परामर्श दे रहा है। तो परामर्शदात्री समिति में क्या होता है, शिक्षा समिति, बाजार समिति, उद्यान समिति। अब ये क्या होता है, शिक्षा समिति, यानी कि शिक्षा जो समिति है ये अपने क्षेत्र में देखता है कि शिक्षा सही ढंग से दिया जा रहा है कि नहीं। तो ये समिति होते हैं, इस समिति में 5, 6 या 10 व्यक्ति हो सकते हैं और ये समिति अपने क्षेत्र में जाते हैं, अपने स्कूल में जाते हैं, जो क्षेत्र के स्कूल होगा, प्राइमरी स्कूल हो, उस स्कूल में जाते हैं और वहाँ के जो अध्यापक होते हैं उसको बताते हैं कि किस प्रकार बच्चों को शिक्षा दिया जाता है। वहाँ पर शिक्षा में परिवर्तन लाने का ये कार्य करते हैं, यानी कि अपने क्षेत्र में जाएंगे और वहाँ पर सलाह देते हैं कि किस प्रकार बच्चों को अध्ययन कराना है, किस प्रकार बच्चों को विकास होगा स्कूल में, क्या क्या यहाँ पर व्यवस्था किया जाए कि बच्चों का शारीरिक विकास भी हो और मानसिक विकास भी हो। तो ये क्या, शिक्षा समिति यानी शिक्षा में सलाह देने का ये कार्य करता है। दूसरा है बाजार समिति। ये नगर निगम में बाजार की व्यवस्थाओं को देखते हैं कि वहाँ पर किस प्रकार हाट और बाजारों का निर्माण किया जाए ताकि नगर में बसे लोगों को किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो। तो ये क्या है, बाजार समिति, यानी बाजार से संबंधित नियम कानूनों को वहाँ पर पालन करवाने का ये कार्य करता है कि किस प्रकार शहरों में बाजार का निर्माण किया जाए, कहाँ पर बाजार का निर्माण किया जाए, सही ढंग से कहाँ पर इसका निर्माण किया जाए ताकि वहाँ पर लोगों को किसी प्रकार का कोई परेशानी न झेलना पड़े। तो ये क्या आता है, बाजार समिति, बाजार से संबंधित कार्यों को देखता है। अगला है उद्यान समिति, यानी कि नगर में पर्यावरण पर बहुत ध्यान दिया जाता है, पर्यावरण पर बहुत ध्यान देता है। बहुत ऐसे लोग हैं जो प्राकृतिक प्रेमी होते हैं, जिनको पेड़ पौधों से प्रेम होता है। बहुत अच्छी बात है, पेड़ पौधों से प्रेम होना चाहिए, ये भी हमारे क्या है, एक अंग है। अगर ये नहीं रहेंगे तो हम लोग को कहाँ से स्वच्छ ऑक्सीजन की प्राप्ति होगा। तो पेड़ पौधों पर बहुत ही ध्यान देना चाहिए। और तो यही कहते हैं कि हर व्यक्ति को अपने जीवन में कम से कम एक पेड़ अवश्य लगाए, तब जाकर ये वातावरण है हमारा शुद्ध होगा। तो जो उद्यान समिति, इसके में क्या होते हैं, समिति होते हैं जो पर्यावरण से संबंधित लोग होते हैं, उनको बहुत ही पर्यावरण की चिंता है, वो प्रकृति से प्रेम करते हैं। तो ये ऐसे व्यक्ति होते हैं जो पेड़ पौधों की रक्षा करना चाहते हैं। इसमें एक समिति होता है, ये पेड़ पौधों की देखभाल करते हैं कि शहर में जो पार्क का निर्माण किया गया है उसका सही ढंग से वहाँ पर क्या व्यवस्था है, उसको सही ढंग पर सिंचाई करते हैं, सही समय पर जो उसको चाहिए वहाँ पर जाकर उपलब्ध कराते हैं। यानी कि हर शहर में कोई ना कोई पार्क होता है, तो पार्क किस लिए शहर में लगाया गया है, वातावरण के लिए, शुद्ध करने के लिए, ताकि वहाँ पर घूमने के लिए नहीं, किस लिए लगाया जाता है, वातावरण को शुद्ध करने के लिए। और ये उद्यान में जाते हैं और वहाँ की देखते हैं कि क्या कमी है यहाँ पर, किस प्रकार यहाँ की कमी को दूर किया जा सकता है।
तो वहाँ पर जाकर जो धन समिति है उसको सलाह देते हैं, जो वहाँ पर व्यक्ति होते हैं उनको सलाह देते हैं कि आप समय पर इसके सिंचाई कीजिए, समय पर ये कार्य कीजिए, तब जाकर जो धान है अच्छे ढंग से विकास होगा इस उद्यान का, नहीं तो विकास होने वाला नहीं है। तो ये क्या सोचता है, उद्यान समिति के बारे में बताती है। तो ये परामर्शदात्री समिति होते हैं। यहाँ पर और सारे समिति आ सकते हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण है उसी को यहाँ पर हम रख रहे हैं। तो ये 3 हमारा समिति हो गया, जो नगर निगम की वांग था तीसरा। अब चलते हैं नगर निगम के चौथा, कौन होते हैं, नगर आयुक्त। नगर निगम के चौथा कौन होता है, नगर आयुक्त, जो कि क्या होते हैं, सरकारी व्यक्ति होते हैं। और यही नगर आयुक्त नगर निगम के जो महापौर को सभी फंड के पैसा दिलाने का कार्य करते हैं। यानी कि सरकार से जो भी पैसा आएगा, जो भी फंड आएगा, ये लाने का कार्य कौन करते हैं, नगर आयुक्त करते हैं। और यही सरकार से क्या करते हैं, फंड को खींच कर लाते हैं, पैसे को खींच कर लाते हैं और किसको देते हैं, महापौर साहब को देते हैं। और यही महापौर साहब क्या करते हैं, अपने नगर निगम में विकास का कार्य करते हैं। और ये महापौर साहब किसको पैसा देते हैं, वार्ड पार्षद या काउंसिलर को पैसा देते हैं। तब जाकर ये अपने वार्ड प्रतिनिधि जो होते हैं अपने क्षेत्र में क्या करते हैं, कार्य करते हैं और विकास की गंगा बहाते हैं, विकास के कार्य को करते हैं। तो कौन पैसा लाते हैं पूछेगा, नगर आयुक्त। ये सरकार से पैसा लाने का कार्य कौन करते हैं, नगर आयुक्त। नगर आयुक्त किसको पैसा ला कर देते हैं, महापौर को। तो महापौर अपने क्षेत्र में क्या करते हैं, कार्य को करते हैं। और महापौर किसको पैसा ला कर देते हैं, वार्ड परिषद या काउंसिलर। इस प्रकार ये भी क्या करते हैं, अपने क्षेत्र में कार्य करते हैं। तो ये है नगर निगम के 4 अंग, जो अपने ढंग से अपने तरीके से हर जगह पर ये कार्य को करते हैं। तो दोस्तों ये नगर निगम के जो 4 अंग था ये तो जान लिए। अब जानते हैं कि नगर निगम के कुछ प्रमुख कार्य हैं, उस कार्यों पर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। पूछ देता है कभी कभी एग्जाम में दोस्तों कि नगर निगम के क्या कार्य हैं। तो देखते हैं कि बेटा नगर निगम के क्या कार्य हैं। नगर निगम के तो बहुत सारे कार्य बेटा, लेकिन जो प्रमुख है उसी पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो नगर निगम का पहला कार्य है दोस्तों साफ सफाई। नगर में आप गए होंगे, नगर निगम में क्या होता है, काफी साफ सफाई होता है। देखते हैं कि सुबह में रोड पर देखते हैं कि साफ करने वाले जो कर्मचारी है अपने ड्यूटी पर लग जाते हैं। तो साफ सफाई के कार्य को जिम्मा किसको दिया गया है, नगर निगम के। नगर निगम को क्या दिया गया है, साफ सफाई का कार्य दिया गया है। जो भी कर्मचारी होते हैं ये साफ सफाई के बदले उनको क्या देते हैं, उनको पैसा देते हैं, मंथली उनको पे किया जाता है। तो साफ सफाई कराने का जिम्मा किसको दिया जाता है, नगर निगम को दिया जाता है। पानी की व्यवस्था, यानी नगर निगम के हर एक व्यक्तियों के पास शुद्ध जल पहुंचे, ये जिम्मा किसको दिया गया है, नगर निगम के सदस्य को दिया गया है। वो अपने क्षेत्र में पानी की सुविधा को उपलब्ध कराते हैं। देखते हैं कि नगर निगम एकदम समय से पानी आता है, 8 बजे आने वाला है तो 8 बजे ही आएगा और 9 बजे क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। उसका समय सीमा निश्चित होता है कि पानी जो है इतने ही समय तक दिया जाएगा। तो पानी की व्यवस्था कराते हैं, ये कौन कराते हैं, नगर निगम। अगला है मनोरंजन की व्यवस्था, यानी कि ये नगर में मनोरंजन की व्यवस्था कराते हैं। यानी कि देखिएगा कि 4 या 5 जहां पर घर है उसके आगे छोटा सा एक पार्क का निर्माण किया जाता है। किसके लिए, मनोरंजन के लिए, कि वहां पर जाकर छोटे छोटे बच्चे क्या कर सके, खेल सके। जितने भी नन्हे मुन्ने छोटे छोटे बालक होते हैं जाकर वहां पर क्या कर सके, खेल सके। तो ये मनोरंजन की व्यवस्था करवाते हैं। बाजार की व्यवस्था करवाते हैं। जो नगर निगम का क्या कार्य होता है, बाजार की व्यवस्था। हर मोहल्ले में देखिएगा कि छोटा छोटा एक बाजार होता है, यानी कि बाजार की व्यवस्था वहां पर करवाते हैं ताकि नगर में रह रहे व्यक्तियों को किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो। तो ये बाजार की व्यवस्था की उपलब्ध कराते हैं। यातायात की सुविधा, ये नगर निगम का क्या क्या होता है, यातायात की सुविधा भी उपलब्ध कराते हैं। यानी कि एक जगह से दूसरे जगह, जो नगर होता है एक जगह से यानी दूसरे मोहल्ले में जाने के लिए क्या कराते हैं, यातायात की सुविधा ये क्या कराते हैं, उपलब्ध कराते हैं। ये कार्य किसको सौंपा गया है, नगर निगम को। और सारे बहुत सारे कार्य है, जैसे जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाना, ये भी कार्य कराते हैं। जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने का ये कार्य कौन कराते हैं, तो ये भी कार्य किसका है, नगर निगम को ही दिया गया है कि किन व्यक्तियों को आपको नगर में किन व्यक्तियों किनके यहाँ जन्म हुआ है और किनके यहाँ मृत्यु हुआ है, ये भी कार्य कौन देखते हैं, तो नगर निगम के सदस्य ही देखते हैं। तो ये दोस्तों था नगर निगम के कार्य और ये था नगर निगम के अंग। तो दोस्तों जो हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं
सत्ता में साझेदारी की कार्यप्रणाली। आज यहाँ पर ये टॉपिक समाप्त होता है दोस्तों, यानी कि जो ये चैप्टर चल रहा था सत्ता में साझेदारी की कार्यप्रणाली पर आज दोस्तों आज ये लास्ट वीडियो था मेरा, यानी कि इसमें 13 पार्ट पढ़ाए दोस्तों। अगर 13 वीडियो का देख लेते हैं दोस्तों तो आप लोगों से एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है इस 10th क्लास में दोस्तों। एक भी क्वेश्चन कहीं से भी क्वेश्चन पूछेगा आप लोगों से नहीं छूटेगा दोस्तों, ये मेरा वादा है, ये मेरा गारंटी है कि एक भी क्वेश्चन इस चैप्टर से अगर आएगा तो आप लोगों से छूटने वाला नहीं है। लेकिन इस वीडियो को एकदम ध्यान से देखिएगा दोस्तों, जितने भी वीडियो बनाए हैं 13 वीडियो बनाए हैं, इसमें 13 वीडियो को एकदम ध्यान से देख लीजिएगा एक या दो बार, तो इससे कहीं से भी प्रश्न पूछिए एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। वीडियो अच्छे लगेगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपने ग्रुप में शेयर कीजिएगा दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में एक अगले चैप्टर के साथ। तो आज के लिए बच्चों धन्यवाद।